क्वेश्चन आया यूपीएससी के अंदर विद रेफरेंस टू फंड्स अंडर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, जिसको एमपी-लेड स्कीम से भी कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। पहली स्टेटमेंट क्या कहती है, एमपी-लेड फंड्स मस्ट बी यूज्ड टू क्रिएट ड्यूरेबल असेट्स लाइक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर हेल्थ एजुकेशन। यहाँ सबसे पहले जो एमपीज को जो फंड मिलता है ना, 5 करोड़ रुपए मिलता है 1 साल का, ठीक है। उसमें बोला गया है कि भाई आपको जो अपना फंड है वो मैंडेटरी है यूज करना मस्ट, ठीक है, ये मैंडेटरी है यूज करना। किस चीज के अंदर? असेट्स होने चाहिए ड्यूरेबल, जो मजबूत रहे, टिकाऊ रहे, समझे। ड्यूरेबल मतलब होता है टिकाऊ। ड्यूरेबल असेट्स कैसे? फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, बहुत मजबूत बात की कि भाई बिल्डिंग्स बनाओ, स्कूल्स बनाओ, किसके लिए? हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए। तो ये स्टेटमेंट आपको कहीं से गलत लग रही है? बिल्कुल नहीं गलत लग रही है। एक तो मैंडेटरी स्टेटमेंट हो गई कि भाई आप मस्ट टू यूज क्रिएट ड्यूरेबल असेट्स, ठीक है। दूसरे स्टेटमेंट की बात करते हैं। दूसरी कहती है स्पेसिफाइड पोर्शन ऑफ ईच एमपीज फंड मस्ट बेनिफिट किसको? एससी एसटी पॉपुलेशन। एक तो ट्राइबल्स, ठीक है, वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी हो गई, उनके एम्पावरमेंट के लिए आपको अपने फंड का कुछ पोर्शन आपको यहाँ पर भी यूज करना है, ठीक है। इन ये बेनिफिट होने चाहिए, एससी एसटी पॉपुलेशन होने चाहिए। आप उनके एजुकेशन पे कीजिए, सैनिटेशन पे कीजिए, वाटर अवेलेबिलिटी पे कीजिए, या एजुकेशन हेल्थ पे कीजिए, आपको करना पड़ेगा। तो ये कहीं से नेगेटिव स्टेटमेंट लग रही है आपको, ये भी एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ठीक है। तीसरे स्टेट की बात करते हैं, स्टेटमेंट की। एमपीलैंड फंड्स आर सैंक्शनड ऑन द ईयरली बेसिस, ठीक है। ये ईयरली बेसिस होते हैं, हर साल के लिए होते हैं, 5 साल के लिए, हर साल एक नया मिलता है, मतलब 5 साल में 5 बार मिलते हैं आपको, ठीक है। 5 करोड़ रुपए मिलेंगे 5 साल तक, यानी कि 25 करोड़ रुपए मिल जाएंगे टोटल, ठीक है। हर साल 1 करोड़ रुपए मिलेगा, हर साल 5 करोड़ रुपए मिलेंगे आपको। तो एमपीलैड फंड्स आर सैंक्शनड ऑन द ईयरली बेसिस एंड अनयूज्ड फंड कैन नॉट बी कैरिड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर। आप एक बात सोचिए छोटी सी, ये आपने एक साल में मान लिया किसी कारणवश, किसी रीजन के वजह से आपके 3 करोड़ रुपए खर्च हुए, आपके 2 करोड़ रुपए बचे, ठीक है। अगले साल तो ये 7 करोड़ रुपए हो जाएंगे, अगर अगले साल का 5 बीच में जुड़ जाएगा तो ये तो 7 करोड़ रुपए हो गए ना। लेकिन यहाँ स्टेटमेंट क्या कह रही है कि नहीं नहीं, ये 2 करोड़ रुपए आपके अब यूज नहीं होंगे, आप अगले साल के लिए 5 ही यूज करो, ठीक है। मान लो इसमें आपके 1 यूज हुए, तो 5 साल में अगर इस तरीके से 1-1, 2-2 करोड़ रुपए नहीं खर्च होते हैं, तो आपके एवरेज कोई 10 से 15 करोड़ रुपए खर्च हुए एक एमपी के 5 साल के कार्यकाल के अंदर। तो ये स्टेटमेंट नेगेटिव हो गई ना। हमको तो ये कि ना ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो, आपका जो अनयूज्ड अमाउंट है, जो यूज नहीं हुआ है, उसको आप कैरी फॉरवर्ड कीजिए ताकि वो अगले साल के लिए यूज हो। तो ये स्टेटमेंट ना गलत हो जाती है यहाँ पर, यहाँ नेगेटिव टोन आ रही है स्टेटमेंट के अंदर। आप खुद सोचिए इस चीज को, जो भी मैंने सब बताया आपको, ठीक है। तो तीसरी स्टेटमेंट अगर आप गलत कर देते हो तो आपकी ये 2 स्टेटमेंट आपकी बच जाती है। अब मैं बताता हूँ फोर्थ स्टेटमेंट। आप सोचोगे कि इसको कैसे सही करें, तो इसमें देखिए, द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी मस्ट इंस्पेक्ट एटलीस्ट 10% ऑफ ऑल वर्क्स अंडर इंप्लीमेंटेशन एवरी ईयर। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी जो डिप्टी कलेक्टर होंगे, जो डिप्यूटी कलेक्टर होंगे, या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो होंगे, जो भी होंगे, उसकी जो हाईएस्ट अथॉरिटी होगी, या जो भी रिकॉग्नाइज अथॉरिटी होगी, वो इंस्पेक्ट करेगी आपके 10% काम को, कि आपने काम किया भी नहीं किया। तो एक तरीका से यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है आपके काम का ओवरव्यू, कि काम किया जा रहा है कि नहीं हो रहा, कि कागजों में तो काम नहीं है। तो इंस्पेक्ट करना यहाँ पर एक अच्छी चीज़ हो गई ना, कि आपकी जो स्कीम्स हैं वो अच्छे से इंप्लीमेंट हो रही हैं। ये भी एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट नहीं है, इसमें 1 2 4 4 स्टेटमेंट आपकी सही हो जाती है। डी ऑप्शन मतलब 1 2 और 4 स्टेटमेंट भी आपकी सही हो जाती है, ठीक है।